बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास का यूनिट 4 डेटा एंड प्राइवेसी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कि डेटा क्या होता है एंड प्राइवेसी क्या होती है, और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की भी हमने बात की थी। तो आज इसी चैप्टर का हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एथिकल इश्यूज़ के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको हिफाजत में रखने के लिए जो हमारे पास एथिकल इश्यूज़ आते हैं, यानी इखलाकी मसाइल जो हैं हमारे पास, हमने उनकी बात करनी थी। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं, आप अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम जब आप एडमिशन के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी फ़ोटोज़ देते हैं, अपना ईमेल, फ़ोन एड्रेस वगैरह वगैरह देते हैं। तो वहाँ पे अगर कॉलेज की मैनेजमेंट में से कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर ले, ठीक है, या आपको नुकसान पहुँचाए, तो वो एक एथिकल इशू होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इस चैप्टर में एथिकल इश्यूज़ जो बताए गए हैं वो 7 कैटेगरीज़ के हैं, जिसमें से जो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है राज़दारी, यानी कि किसी की बिना कोई चीज़ है, कोई डाटा है, उसको राज में रखना, यानी कि उसकी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोग उसको अपने पास सिक्योर रख सकें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है टू कीप अदर्स, दूसरों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है प्राइवेट, ठीक है, दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाए। यानी कि अगर कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करें, यानी उसको राज़दारी में रखें। इट इज़ अ मैटर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ अदर पीपल। ये जो मेन मुद्दा इसमें है वो ये है कि आप लोग दूसरे लोगों का ख्याल करें, ठीक है, उनके डेटा को भी अपना डेटा समझ के उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपकी बुक में जैसे कि मज़ीद एक्सप्लेन किया गया था कि आप लोग अगर किसी बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, या आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या आप लोग किसी हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं, तो उस टाइम जब आप लोग अपना डेटा वहाँ पे देते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जब आप वहाँ पे कोई चीज़ बाय करते हैं तो वहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना होम एड्रेस देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, तो अपना नेम वगैरह देते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी है उस इदारे की जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि वो आपके डेटा को सिक्योर रखे, ठीक है, यानी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करे। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें आ रही है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी को हम डेटा प्राइवेसी भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। डेटा प्राइवेसी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी फ़र्द या जो ऑर्गेनाइजेशन है उस का ये हक़ होता है टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कि जो भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखा जाए। यानी कि जैसे कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी में देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपकी ज़िम्मेदारी कि आप दूसरों के डेटा को प्राइवेट रखें। आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके कोई भी क्लाइंट्स वगैरह हैं तो आपने उनके डेटा को प्राइवेट रखना है। लेकिन डेटा प्राइवेसी जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनल डेटा है उसको प्राइवेट रखा जाए, ठीक है। टिपिकली रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन जो प्राइवेसी है ना, ये आमतौर पे जो रिलेटेड है ये किसके बारे में है, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। वैसे तो हमारी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम इस सब्जेक्ट में जो डेटा एंड प्राइवेसी वाला टॉपिक है इसमें हम उस पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है।
तो अब हमारी अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन भी तो अपना डेटा कंप्यूटर्स में रखती हैं। तो इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, मैं वहीं से ट्रांजैक्शन वगैरह करती हूँ, यानी मैं किसी से कोई चीज़ बाय करती हूँ, सेल करती हूँ, तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो पैसे हैं वो जब मैं किसी को भेजती हूँ या रिसीव करती हूँ तो वो मेरा सारा रिकॉर्ड किसके पास है? उस बैंक के पास है, ठीक है। अब अगर वहाँ से जो बैंक वाले हैं वो मेरा पर्सनल डेटा किसी और के साथ शेयर कर दें, लेट्स सपोज किसी कंपटीटर के साथ शेयर कर देते हैं, तो मेरे कंपटीटर्स को पता चल जाएगा कि मैं अपना बिज़नेस कैसे कर रही हूँ, मैं किससे अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं बाय करती हूँ या सेल करती हूँ और किस प्राइस में करती हूँ। तो मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए मेरी डेटा प्राइवेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है प्रोवाइड करेगा वो इदारा। तो ये एक मेन इशू है हमारी डेटा एंड प्राइवेसी में। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी क्या होती है ये हमने पढ़ा है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखें। कंप्यूटर का जब यूज़ नहीं था ना उस टाइम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी जो थी वो इतना ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। कंप्यूटर के यूज़ ने ना कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया। आप लोग कह सकते हैं मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि देखें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारी आजकल वो अपना सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर्स में रखती हैं, और सिर्फ कंप्यूटर में रखती नहीं है बल्कि वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। नेटवर्किंग जिस तरह आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, आप लोग देखते हैं कि किस तरह हमारा डेटा हम लोग हर टाइम ही एक दूसरे के साथ अपने डेटा शेयर कर रहे होते हैं। किसी का डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं तो कभी हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ना कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो गई है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी अपने क्लाइंट्स का डेटा रखती हैं अपने पास अपने कंप्यूटर्स में, तो उनको कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का ख्याल रखना है, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उनके डेटा को प्राइवेट ही रखना है। एथिकल इश्यूज़ में जो सेकंड इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है पायरेसी। प्राइवेसी और पायरेसी में कंफ्यूज नहीं होना। प्राइवेसी अलग टर्म होती है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पायरेसी एक और टर्म है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पायरेसी की डेफिनेशन देखते हैं। पायरेसी रेफर्स टू द प्रोसेस of making illegal copies of any work protected by the copyright law। पायरेसी का मतलब होता है वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें इल्लीगल कॉपीज़ बनाई जाती हैं। किस चीज़ की इल्लीगल कॉपीज़? यानी गैर कानूनी कॉपीज़ बनाई जाती हैं किसी भी उस काम की जिसको कॉपीराइट लॉ दिया गया है। अब पहले हम बात करते हैं कॉपीराइट लॉ क्या होता है। देखें फ़र्ज़ करें कि आप लोग ना एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है। अब आपने जब पेंटिंग बनाई है तो आप उसका कॉपीराइट जो है वो हासिल करेंगे। कॉपीराइट हासिल करने का मतलब ये है आपको राइट मिल जाएगा कि उस पेंटिंग को जस्ट आप ही दूसरों को सेल कर सकते हैं। उससे जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज होगा, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह, आपको उसके कह लें कि पैसे जो मिलेंगे वो उस पे सिर्फ आपका राइट है। ये नहीं कि कोई और जो है उसको सेल करके उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। तो इसी तरह बुक्स होती हैं, मूवीज़ होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको बनाने वाले क्या करते हैं, उस पे कॉपीराइट हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो पायरेसी जो है ये एक इशू है। इस इशू में क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना ये करते हैं कि जिस चीज़ का कॉपीराइट मिला हुआ है उसकी इलीगल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि गैर कानूनी कॉपीज़। उनको इजाज़त नहीं है कि उस कॉपीराइट वर्क की कॉपी बनाएं, लेकिन वो कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और उनको सेल भी करना शुरू कर देंगे। उससे उनका क्या फ़ायदा होता है? उनका ये फ़ायदा होता है कि काम किसी और का, हार्ड वर्क किसी और ने किया हुआ है, लेकिन फ़ायदा इनको मिल रहा है। जैसे कि अब मैं अगर अपनी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, इस पे हार्ड वर्क मेरा है, मैंने इस पे मेहनत किया है, ये कंटेंट मेरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कोई डाउनलोड करके इसको कहीं और शेयर कर दे या अपने चैनल पे अपलोड कर दे, तो क्या होगा कि वो उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ज़ाहिर है गैर कानूनी है, इसमें पनिशमेंट भी होती है। तो पायरेसी जो है एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हमारे डेटा सिक्योरिटी में एक या एथिकल इशू जो है बहुत बड़ा है। पायरेसी के बाद नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी।
सॉफ्टवेयर पायरेसी भी ज़ाहिर है पायरेसी के अंदर ही टॉपिक आता है, लेकिन पायरेसी में तो होता है ना कि किसी भी प्रोटेक्टेड वर्क की इलीगल कॉपीज़ बनाना, लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी में हम लोग स्पेशली जो बात करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो गैर कानूनी तौर पर कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम करना, एक से ज़्यादा दूसरे लोगों को बांट देना, और यूज़ ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कॉपीराइट हासिल है उसको यूज़ करना। यानी कि जब भी आप ना कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको पता होगा ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ आप लोगों के पास एप्लीकेशन होती हैं, ऐप्स होती हैं, जिस तरह के MS वर्ड है वो भी एक आपके पास सॉफ्टवेयर है, बाकी गेम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जिसको आप लोग गैर कानूनी तौर पर उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को भी आगे देना शुरू कर देते हैं, या उनको खुद इलीगल कॉपीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पायरेसी हुई है। Most licensed software can only be used by one user on any computer। देखें अब जो भी कंपनी होती है ना जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, वो जिन लोगों को भी देती है वो उनको सेल करती है, तो वो उसका उनको लाइसेंस देती है, ठीक है। लाइसेंस देने का मतलब है उनको राइट दे देती है कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती हैं। लेकिन हर कंपनी जो है एक जो भी बंदा होता है ना जो बाय करता है, एक बंदे को एक ही सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देती है, तो यानी कि उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है, बाकी लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्तलिफ लोग यूज़ करना शुरू कर दें, एक से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये गैर कानूनी होगा। इट गिव फाइनेंशियल लॉस टू द ओरिजिनल ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्यों गैर कानूनी है? क्योंकि देखें इससे जो ओनर है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल लॉस का मतलब है कि उसको पैसों के लिहाज से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने जब ये चीज़ बनाई है उसने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो जितने लोग उसको यूज़ करें उसको उन सब का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं कि एक सॉफ्टवेयर बना और उसको आगे से 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। अब जिस तरह हम लोग ना MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप में से कितने लोगों ने उसकी की बाय की हुई है, यानी कि उसका लाइसेंस आपके पास है? नहीं है ना, क्योंकि वो गैर कानूनी है, ठीक है। और ये हमारी कंट्री में बहुत से लोग उसको गैर कानूनी तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि गलत बात है। हाउएवर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल एट नो कास्ट। लेकिन ये जो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आपको मिल जाते हैं बग़ैर किसी कॉस्ट के, यानी कि उनको आप लोग कॉपी करें, जो भी करें, उनमें चेंजेस करें, वो पायरेसी में नहीं आता। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको इसका कोड मिल जाता है, आप चाहे इसकी कॉपीज़ बनाएं, चाहे आप उसको चेंज करके यानी कि मॉडिफाई करके उसको अपने मकसद के लिए बना लें, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। उनमें आप लोग बेशक कॉपी करें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिनको कॉपीराइट हासिल है उनमें आप ये काम नहीं कर सकते। The software company sells software along with a confidential text called key। इसमें कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज अपनी जब भी अपना जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो किसी को प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उसका लाइसेंस देती हैं, तो वो उसके साथ एक की देती हैं, ठीक है। यानी कि एक की का मतलब है एक टैक्स होता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो कि सबको नहीं बताया जाता, जो कि सिर्फ उस पर्सन को दिया जाता है जो कि उस सॉफ्टवेयर को बाय कर रहा होता है। जैसे कि आप की को कह सकते हैं पासवर्ड, यानी एक पासवर्ड दे देते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हो ना बच्चों, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस की को यानी पासवर्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर किसी ने इलीगली किसी को आगे देना है तो वो क्या करेगा, वो की भी बता देगा। तो इसलिए उस की को जो है आप लोगों ने दूसरों के साथ शेयर नहीं करना होता। द सॉफ्टवेयर कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग द की। वही बात जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उसे बाय किया है, तो जब इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी की को एंटर करते हैं, तो तब ही आपका वो जो सॉफ्टवेयर है ना एक्टिवेट होता है, यानी वो काम करना स्टार्ट करता है। सम पीपल ट्राई टू गेट द की
यूजिंग इलीगल मीन्स दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग। अब इसमें एक क्रैकिंग की टर्म आ रही है, क्रैक करना, यानी कि ये क्या होता है। अब कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई ख़ुद तो नहीं देता अपना पासवर्ड यानी कि की, लेकिन वो क्या करते हैं कि इलीगल मीन्स गैर कानूनी तरीक़ों से ना वो पासवर्ड का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो मुख्तलिफ हो सकता है, वो गेस्ट लगा सकते हैं या वो किसी का भी देख लें कि कोई क्या इंटर कर रहा है, तो वो अगर उसकी को पता लगा लें तो इट्स मीन वो क्रैक कर रहे हैं, क्रैकिंग कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में अगर हम देखें तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो पूरा वो एथिकल इश्यूज़ लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पायरेसी की बात करें तो इसमें बहुत सी टर्म्स हमने यूज़ किए हैं। हमने पायरेसी की यूज़ किया है, हमने सॉफ्टवेयर पायरेसी की है, इसके अलावा हम लोगों ने की टर्म यूज़ की है कि की क्या होती है, फिर हमने क्रैकिंग की टर्म किया है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये 3 से 4 डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और इन सब का मैंने जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। जो उसकी कैटेगरीज हमें बुक में दी गई हैं वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटर फिटिंग एंड ऑनलाइन पायरेसी। अगर हम 1 बाय 1 बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है अपने कुलीग वगैरह से, यानी वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे आप कोई सॉफ्टवेयर बारो करते हैं, यानी उधार पे लेते हैं। और फिर आप लोग क्या करते हैं, वो लेते आप उधार पे हैं यानी थोड़ी देर यूज़ करने के लिए, लेकिन आप ना उसको अपनी डिवाइस पे यानी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने गलत काम किया है। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं था, आप उनके कंप्यूटर में काम कर सकते थे, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, तो ये इलीगल है। नेक्स्ट है आपके पास क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। ये एक ऐसा तरीका होता है ना जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर की जो कॉपीज़ हैं एक से ज़्यादा डाउनलोड कर लेते हैं। यानी कि आपको लाइसेंस दिया गया था कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर का आपने लाइसेंस बाय किया था, तो यानी आप लोग एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन आपने ओवर यूज़ कर दिया है। ठीक है, यानी कि एज अ क्लाइंट जब आपने सर्वर से डाउनलोड करने लगे हैं तो आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ को डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है अपने पास, तो वो इलीगल है। फिर नेक्स्ट है आपके पास हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो अनऑथराइज कॉपीज़ होती हैं ना सॉफ्टवेयर की, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि गैर कानूनी है, किसी ने किसी सॉफ्टवेयर को देख के उसकी कॉपी करके बना लिया है, तो आप लोग उसको अपने कंप्यूटर में, नए कंप्यूटर में, या वो कंप्यूटर जिसको दोबारा से कोई पहले वाला कंप्यूटर है उसके अंदर ही आप लोग दोबारा से क्या कहते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं, या उन अनऑथराइज को आप लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो टाइप से सॉफ्टवेयर पायरेसी की वो है काउंटर फिटिंग। ठीक है, काउंटर फिटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं ना सॉफ्टवेयर की, उनको आप लोग सेल करते हैं। यानी कि आपने कोई भी, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने उसकी कॉपीज़ बना ली हैं, उसको डुप्लीकेट कर लिया है और उन कॉपीज़ को आपने मुख्तलिफ़ लोगों को सेल करना शुरू कर दिया है। जो लास्ट टाइप है वो है ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इलीगल कॉपीज़ हैं सॉफ्टवेयर की, आप उनको डाउनलोड करें। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना वो ख़ुद कॉपीज़ बना देते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो वो फिर इंटरनेट पे रख देते हैं और आप जाके उन इलीगल कॉपीज़ को डाउनलोड करके यूज़ करना शुरू कर दें, गैर कानूनी कॉपीज़ हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑनलाइन पायरेसी है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।